नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रीड आचार्य प्रशांत बुक्स विथ मी पर। हम आचार्य प्रशांत की शक्ति ये पुस्तक पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस पुस्तिका का दूसरा पार्ट। दूसरा जो पार्ट है उसका टाइटल है नवरात्रि विशेष, समझदार होकर भी लाचार क्यों। आचार्य प्रशांत कहते हैं, मूल प्रश्न क्या है सप्तशती में? जो वहां पर मूल समस्या है वो कोई दैवीय समस्या नहीं है, वो कोई शास्त्रीय समस्या नहीं है, वो कोई पारलौकिक समस्या नहीं है, वो पूरे तरीके से हमारी आपकी मानवीय समस्या है। और जो भी ग्रंथ किसी मानवीय समस्या से नहीं उलझ रहा वो मूल्यहीन है, व्यर्थ है, त्याज्य है। मनुष्य ग्रंथ के पास जाता ही क्यों है? अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए ना। हमेशा पूछा करो कि ये जो ग्रंथ है क्या ये अपने केंद्र में मेरी समस्या को रख रहा है? अगर रख रहा है तो वो ग्रंथ आपके काम का है। जैसे हमने कहा कि भगवत गीता में अर्जुन की जो समस्या है वो हमारी आपकी पूरे विश्व की समस्या है, इसीलिए गीता हमारे इतनी काम की है। इसी तरीके से सप्तशती में सूरत और समाधि की जो समस्या है वो हमारी आपकी सबकी समस्या है, इसीलिए ये ग्रंथ हमारे काम का है। और अब मुनि आगे जो कुछ बताएंगे वो बात हमारे काम की है। ध्यान दीजिएगा कि आगे जो कुछ बताया जा रहा है वो बड़े प्रतीकात्मक तरीके से बताया जा रहा है। कोई ऐसी गुप्त बात को सरल करने के लिए बताया जा रहा है जो यदि सरल नहीं की गई तो आम मन में उतरेगी नहीं। निश्चित रूप से जो बताया जा रहा है वो इतिहास नहीं है। जिन घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है वो स्थूल घटनाएं नहीं है, वो मानस घटनाएं हैं, सूक्ष्म घटनाएं हैं। वो जमीन पर नहीं घट रही है, वो धरालोक पर नहीं घट रही है, वो मानस लोक में घट रही है। वो किसी समय पर नहीं घटी थी, वो हर समय घट रही है। वो किसी काल की बात नहीं है कि इतिहास में आज से इतने हजार पूर्व वर्ष या इतने लाख वर्ष पूर्व ऐसा हुआ। वो घटना है, वो जो घटना है वो निरंतर हम सबके भीतर घट रही है। वो काल के एक बिंदु में सीमित घटना नहीं है, वो काल का निरंतर प्रवाह ही है घटना। वो किसी समय नहीं हुई थी बात, वो लगातार हो रही है। कौन सी बात? आदमी का मोह में ग्रस्त रहना, आदमी का अपमान पाकर के दुख झेलना। ये बात उस समय नहीं हुई थी, ये बात आज भी हो रही है। राजा सूरत है, बड़े न्यायप्रिय राजा थे और उनकी जो दंड नीति है सप्तशती कहती है कि बड़ी प्रबल थी। प्रजा के शुभेच्छु थे, जन कल्याण में सदा उत्सुक रहते थे और बड़ा उनका राज्य था। लेकिन समस्या की मार कोला विध्वंसी नामक एक समुदाय उनका शत्रु हो गया और इन शत्रुओं ने कम संख्या होते हुए भी राजा सूरत को युद्ध में हरा दिया। उनके राज्य का बड़ा हिस्सा छीन लिया उनसे। तो राजा सूरत अपनी राजधानी में वापस आ गए। जब राजधानी में आते हैं वापस तो वहां क्या पाते हैं कि उनको अब दुर्बल जान करके उनके ही मंत्रियों इत्यादियों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रखे हैं। तो बाहर वो हारे शत्रुओं से, और ऐसे शत्रुओं से हारे जिनकी संख्या भी कुछ कम ही थी राजा की सेना की अपेक्षा। और वो राजा बड़े पराक्रमी थे, उनका बड़ा नाम था। पहले तो बाहर हारने का अपमान झेलना पड़ा, वह भी किसी छोटी सेना से। और जब वापस आते हैं अपने राज्य में तो यहाँ पाते हैं कि इन्हीं के लोगों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रखे हैं। तो राजा बड़े क्षुब्ध हो गए, भीतर से जैसे टूट गए एकदम। वो जो शत्रु थे जिन्होंने राजा के राज्य का बड़ा हिस्सा छीन लिया था, अब वह राजधानी पर भी आक्रमण करने की चेष्टा करने लगे। और राजा के मंत्री वगैरह तो सब पहले ही टूटे हुए थे, माने राजा से विमुख हो चुके थे, सत्ता वगैरह छीनना चाहते थे। तो राजा एक दिन राजधानी से निकले ये बोलकर कि शिकार खेलने जा रहा हूँ। भीतर से वो बड़े विरक्त हो गए थे। शिकार खेलने के बहाने जंगल गए और वहां पाते हैं कि एक मुनि का आश्रम है, मेधा मुनि। उस आश्रम में उन्हें एक विचित्र चीज दिखी कि कई तरीके के पशु वहां बैठे हुए हैं और हिंसक, और कोई हरकत नहीं कर रहे। छोटे छोटे जो पशु होते हैं उनकी तो बात ही अलग है कि पक्षी आ गए या खरगोश आ गए या हिरन आ गए। वे तो वहां पर शांति से बैठे ही हुए थे ऋषि के आश्रम में। परंतु जो हिंसक पशु होते हैं वो भी आश्रम के पास आते थे तो उनकी हिंसात्मकता कम हो जाती थी। राजा ने देखा कि वहां एक अपूर्व शांति थी। ऐसा नहीं है कि वहां आश्रम में अगर गाय है या हिरन है या खरगोश है तो बाहर के पशु आकर के उन पर आक्रमण कर रहे हो।
बाहर के पशु आए भी हैं तो वो खरगोश वगैरह को कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो राजा को अद्भुत लगा, मन उनका पहले से ही बेचैन था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आचार्य प्रशांत की शक्ति पुस्तिका का पार्ट 2। इस चैनल से और आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं से जुड़े रहिए और उसे अपने जीवन में उतारने की हम साझा कोशिश करेंगे। धन्यवाद।